एवरीवन, आज हम ISI 2020 से रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट सपोज f is a mapping from a compact interval AB to R is a continuous function। हमको क्या बोल रहे हैं दैट f is a mapping from this closed AB to R, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके। एंड हमको ये बोल रहे हैं दैट फॉर एनी R1 R2 अप टू Rn बिलोंगिंग टू द इमेज ऑफ f। हमको ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमको बोल रहे हैं दैट दिस R1 R2 अप टू दिस Rn दिस बिलोंगिंग टू f ऑफ दिस AB, ओके। एंड हमारा क्लेम क्या है, हमको ये प्रूव करने को बोल रहे हैं दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू AB सच दैट this f of x जो है it is equal to this r1 plus r2 plus up to rn divided by n, ओके। ये हमको प्रूव करने को बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ये देखना दैट हमारे पास ये जो ri है it belongs to the image of f, है ना, it belongs to the range of f। इसका क्या मतलब हो गया, this implies that there exists some xi belongs to ab such that this f of xi is equal to ri, है ना। एंड ऊपर से f is a continuous function on a compact interval and what do we know, we know that the continuous image of a compact set is compact, right, the continuous image of a compact set is compact। तो इसीलिए हमारे पास ये जो f of ab ये जो वैल्यू है इसका क्या सेट निकलेगा, f of this ab, इसको हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म सम m कॉमर्स बिग M। ये हमारे पास m क्या हो गया, दिस इज द इन्फीमम ऑफ द फंक्शन f of x where x belongs to ab, ओके। एंड हमारा कैपिटल M क्या हो गया, इट इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन f of x where x belongs to ab, ओके। हमारे पास जो f of ab है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा क्योंकि हमारे पास f of ab इट इज अ कॉम्पैक्ट इंटरवल, राइट। ये AB क्या है, इट इज अ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट। सो व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट्स इन R, कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब ये बात पर ध्यान देना दैट हम कोई भी I ले लें इन 1 to n के बीच, हम कोई भी I ले लें, हमारे पास ये जो f of xi होगा इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा, राइट। f of xi इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा। इसका क्या मतलब हो गया, हम जब i equals to 1 लेंगे तो f of x1 it lies between the infimum and supremum। वैसे ही अगर हम f of x2 देखेंगे वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना। वैसे ही अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएं तो m is less than equals to f of xn is less than equals to m, है ना। तो अब हमारे पास ये जो n इनइक्वालिटीज है उन सबको अगर हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा दैट दिस m प्लस m ये कितना, हमारे पास n इनइक्वालिटीज है ना, तो ये हमारा n टाइम्स हो गया। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस f of x1 प्लस f of x2 अप टू दिस f of xn, ओके। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कैपिटल M कितने बार होगा, ये फिर से हमारा n टाइम्स होगा क्योंकि हमारे पास वहां पर n inequalities आ रहे थे। तो from here we get this n multiplied to this m is less than equals to the sum of all this f of xi's, मतलब f of x1 f of x2 up to this f of xn, this is less than equals to n times of this capital M। अभी हम n को अगर डिवाइड कर दे थ्रू आउट तो हमको मिल जाएगा m is less than equals to f of this x1 plus f of x2 plus up to this f of xn divided by n, this is less than equals to our capital N, right। तो हमारे पास ये जो बीच का वैल्यू है वो क्या है, वही तो है हमारा एवरेज ऑफ R1 R2 Rn, वही तो गिवन है हमको क्वेश्चन में, है ना। तो दिस इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू capital M, right। and every continuous function satisfies intermediate value property, राइट। एंड हम जब बोल रहे हैं कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, यहाँ पर हम काफी स्पेसिफिक हैं दैट ये इन्फीमम एंड ये सुप्रीमम ये दोनों चीजें अटेन हो रहा है। अटेन हो रहा है का क्या मतलब है, दिस इज इक्वल्स टू सम f of x नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू सम f of y नॉट, राइट। तो हमारे पास ये जो m है दिस इज इक्वल्स टू सम f of x नॉट बिकॉज
द infimum and the supremum is always attained. कैपिटल M क्या हो गया? इट इज एफ ऑफ वाई नॉट। तो हम यहाँ पर आराम से इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो बाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमको क्या मिल गया? दैट देयर एग्जिस्ट दिस C belonging to this x naught से y naught such that this f of C is equals to this R1 plus R2 plus Rn divided by n, राइट तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम फट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा आईवीपी क्या है। हमारा आईवीपी ये कहता है कि अगर मान लो कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अलोंग विद दैट अगर इफ इट इज सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, सो देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू दिस ओपन ए बी और ओपन बी ए। हम ए और बी में से नहीं जानते कौन सा छोटा है ये कौन सा बड़ा है, राइट? सो देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that this f of C is equal to L. Okay, if the function satisfies this condition, along with that f must be continuous. तो ये हमारा IVP है। तो using this IVP हमको क्या मिल गया? that हमको एक C मिल गया। ये C कहाँ से आ रहा है? either x naught y naught या तो y naught x naught, इन दोनों में से कहीं से भी आ सकता है। such that this f of C is equal to R1 plus R2 plus up to Rn divided by n, the average of all Ri's, राइट? तो यही तो चीज हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली आईवीपी का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप आप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है। आप ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन with the exam year and the question number. See you in the next video. Till then, be happy and keep learning.